लॉकडाउन में जिस तरह से छूट बढ़ती जा रही है, कोरोना वायरस के मामले भी भारत में बढ़ते जा रहे हैं। जून का महीना इस मामले में विशेष रूप से चिंताजनक तस्वीर पेश कर रहा है। अनलॉक 1 जब से शुरू हुआ है, तब से लगभग हर रोज 8 से 9 हजार और अब 10 हजार तक मामले सामने आ रहे हैं। कोरोना वायरस के इन ताज़ा मामलों ने चिंता की रेखाएं खींच दी हैं। शनिवार को संक्रमण के करीब भारत में 10,000 मामले सामने आए। भारत में इस तरह से कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,46,579 पहुंच गई है। इस तरह भारत ने अब स्पेन को भी पीछे छोड़ दिया है, जहां 2,41,310 कोरोना संक्रमण के मामले हैं। और अब भारत स्पेन को पीछे छोड़कर कोरोना वायरस महामारी से सबसे बुरी तरह से प्रभावित दुनिया का 5वां देश बन गया है। आपको बता दें कि ये आंकड़े जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी के हैं। बात करें दुनिया के सबसे अधिक मामले वाले देशों की, तो अमेरिका में अब 19,06,060 मामले हैं। ब्राजील में 6,14,941 मामले हैं। रूस में 4,58,102 मामले हैं और ब्रिटेन में 2,86,294 मामले हैं, जो कि अब कोविड-19 संक्रमण की तालिका में भारत से आगे हैं। कोरोना वायरस में देश में पिछले 24 घंटों में 297 मौतें हुई हैं और एक दिन में मौतों के मामले में यह सबसे बड़ा आंकड़ा है। इससे पहले एक दिन में गुरुवार को 9,651 मामले सामने आए थे। वहीं एक दिन में 295 लोगों की मौत हुई थी। हालांकि भारत के लिए राहत की बात यह है कि भारत में अमेरिका, ब्राजील और स्पेन के मुकाबले कोरोना से मृत्यु दर फिलहाल काफ़ी कम है। भारत में अब तक कोरोना से 6,642 लोगों की मौत हो चुकी है। चौंकाने वाली बात यह है कि करीब आधे मामले भारत में शीर्ष 4 महानगरों दिल्ली, मुंबई, कोलकाता और चेन्नई से सामने आए हैं। और जब मृतकों की संख्या भारत में 6,500 के करीब पहुंच रही है, तो मृतकों की संख्या भी 50% इन्हीं 4 महानगरों से आते हैं। विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के ताज़ा आंकड़ों के अनुसार इन 4 महानगरों के साथ यदि हम अहमदाबाद, इंदौर और पुणे को भी जोड़ लें, तो कुल कोरोना संक्रमण के 60% मामले और कुल मृतक संख्या के 80% मामले इन 7 शहरों से आते हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में 1,15,982 संक्रमित मरीजों का इलाज चल रहा है, यानी इतने एक्टिव केस हैं, जबकि 1,14,072 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, यानी डिस्चार्ज हो चुके हैं, जिनमें से 4,611 मरीज पिछले 24 घंटे में ठीक हुए हैं। भारत में अब तक 48.20% मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। संक्रमण की संख्या की बात करें तो संक्रमण के इन मामलों में विदेशी नागरिक भी शामिल हैं। भारत में अब तक 45,24,317 नमूनों की जांच की गई और इनमें से 1,37,938 नमूनों की जांच पिछले 24 घंटों में ही हुई है। आपको बता दें कि कोरोना से सबसे ज़्यादा मौतें भारत में महाराष्ट्र में हुई हैं, जहां 2,849 मौतें हुई हैं। इसके बाद गुजरात में 1,190, दिल्ली में 708, मध्य प्रदेश में 384, पश्चिम बंगाल में 366, उत्तर प्रदेश में 257, तमिलनाडु में 232, राजस्थान में 218, तेलंगाना में 113, आंध्र प्रदेश में 73, कर्नाटक में 57, पंजाब में 48 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। जम्मू कश्मीर में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 36 है, जबकि बिहार में 29, हरियाणा में 24, केरल में 14, उत्तराखंड में 11, उड़ीसा में 8, झारखंड में 7 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ में कोविड-19 से 5 लोगों की मौत हुई है। असम में 4, जबकि छत्तीसगढ़ में 2 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। मेघालय और लद्दाख में 1 मरीज की मौत कोरोना से हुई है। स्वास्थ्य मंत्रालय की वेबसाइट के अनुसार मृतकों में से 70% वैसे लोग हैं जो पहले ही अन्य बीमारियों से पीड़ित थे। कोरोना वायरस संक्रमण के मामले में देश के 9 बड़े महानगरीय इलाकों पर नजर डालें तो मुंबई और दिल्ली की स्थिति सबसे खराब दिखती है, लेकिन वास्तव में अहमदाबाद की स्थिति इन दोनों महानगरों से
इस मायने में ज़्यादा खराब है कि यहाँ पर मौतों का आंकड़ा सबसे ज़्यादा है। अहमदाबाद में प्रति 10 लाख आबादी में कोरोना से मरने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा है। यहाँ प्रति 10 लाख आबादी में कोरोना से मरने वालों की संख्या 115 है, जबकि मुंबई में यह आंकड़ा 80 है। इसके अलावा अहमदाबाद में फर्टिलिटी रेट यानी प्रति 100 पॉजिटिव मामलों में मरने वालों की संख्या भी सबसे ज़्यादा है। 6 जून की सुबह तक अहमदाबाद में 953 मौतों के साथ कुल मौतों की संख्या मुंबई के बाद दूसरा सबसे प्रभावित शहर बना हुआ है। स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि देश में संक्रमण का सबसे ज़्यादा मामले 80,229 मामले महाराष्ट्र में हैं। तमिलनाडु में यह आंकड़ा 28,694, दिल्ली में 26,334, गुजरात में 19,094, राजस्थान में 10,084, उत्तर प्रदेश में 9,733 और मध्य प्रदेश में 8,996 लोग संक्रमित हो चुके हैं। पश्चिम बंगाल में संक्रमितों की संख्या बढ़कर अब 7,303 हो गई है। कर्नाटक में 4,835, बिहार में 4,596 और आंध्र प्रदेश में 4,303 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। हरियाणा में कोरोना वायरस के 3,597, जम्मू कश्मीर में 3,324, तेलंगाना में 3,290, उड़ीसा में 2,908 मामले अब तक कोरोना के सामने आ चुके हैं। पंजाब में 2,461, असम में 2,153, केरल में 1,699, उत्तराखंड में 1,215 लोगों के संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। झारखंड में यह आंकड़ा 881, छत्तीसगढ़ में 879, त्रिपुरा में 692, हिमाचल प्रदेश में 393, चंडीगढ़ में 304, गोवा में 196, मणिपुर में 132 और पुडुचेरी में 99 कोरोना संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं। लद्दाख में 97, नागालैंड में 94, अरुणाचल प्रदेश में 45, जबकि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और मेघालय में संक्रमण के 33 मामले सामने आ चुके हैं। मिजोरम में 22, दादर और नगर हवेली में 14 और सिक्किम में कोविड-19 के 3 मामले सामने आ चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार कुल 8,192 मामले राज्यों को वापस भेजे गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।